मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग अति उत्तम ही है। आज के प्रसंग में पुष्प वाटिका का भ्रमण तथा माता सीता का पूजा करना और एक दूसरे को देखने का बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। बालकांड में इतना अच्छा वर्णन है कि आप सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर हारे। निज प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन केने तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों में को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊर लाये, सबय स प्रेम परम सचुपाये। पुनि पुनि प्रभु का सोवतता, पुनि पुनि प्रभु का सोवतता। पौड़े धारे उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन निज विगत सुनी, अरुण सिखा दुनि कान। गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नेत्र निवाहे मुनि सिर नाये। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। जब सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटब मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल पिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाली अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव पल सुमन सुहाये, निज संपत सुर रूख लजाये। चातक कोकिल कीर चकोरा, कोजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसो हसुहावा, मनिसो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कोजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो के प्रभो, हर से बंधु समेत
और परम रम्या राम यऊ जो राम ही सुत देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो वह जगत के सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदित चिताए पहुँचे माले गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तय अवसर सीता तह आये गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ ही माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी गाँव गीत मनोहर बानी सरस में पगिर जाग्रह सोहा बरनिन जाय दे कि मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, देख कर मन मोहित हो रहा है। मंजन कर सर सकिन समेता गए मुदित मन गौरी निकेता पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने सुयोग्य वर की मांग की। एक सखी सिय संग बिहाई गही रही देखन पुलवाई तही दो बांध बिलो के जाई प्रेम बस सीता पही आई। एक सिखा सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जल नयन कहो कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोवल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रशंसा का कारण बताओ। अरे देखन बाग कुंवर दुआए वही किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की बाणी नहीं है। सुनिहर से सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी एक कहाई नृपसुत तहि आली सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी वे वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारे कीने सुवस नगर नर नारे भरनत छब जाता सब लोगो अवस देखिए देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यति सिय सुहाने दरस लागी लोचन गुलाने चली अग्र कर प्रिय सखि सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। सुमिर से नारद वचन उपजे प्रेत पुनीत चकित विलोकत सकल दिशे जनु से सुम्र के सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंचन केंकिन नोपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानहु मदन मुदुंद बियदीनी मनसा भेष विजय कांकीनी। कंकड़ हाथों में कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहे फिर चितय तहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय विलोचन चारु अचंचल मनो सकुच जिमिज तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमी
जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों से निवास माना जाता है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिंह शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा, जन बिरंज सब निज निपुनाये, बिरच भेष का प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वो उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। ये शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर करई, छविग्रह दीप शिखा जन बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरौ विदेह कुमारी। ये सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ये ऐसा मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, ये भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की कैसे उपमा कर दूं। सिय शोभाहि हरदि बने प्रभो, यापन दशा विचार बोले, सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुसार, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है, अगला प्रसंग अगले एपिसोड में होगा।